नमस्कार दोस्तों। उद्धव ठाकरे अब खतरे में। उद्धव सरकार को एक खुली चेतावनी मिली है। खुली चेतावनी देने वाले हैं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया। पूरा मसला क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बात यह है कि किरीट सोमैया ने आज एक ट्वीट किया था जहां पे उन्होंने सीधा निशाना कसा था उद्धव ठाकरे के सेक्रेटरी मिलिंद नार्वेकर के ऊपर। बात यह है कि मिलिंद नार्वेकर ने एक इलीगल कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया है। इन्होंने एक बंगलो बनाया है सीआरजेड के मुरुद दापोली में। ये बंगलो इन्होंने बनाया है जो गैर कानूनी है। तो इस इलीगल बंगलो के लिए मिलिंद नार्वेकर के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण अभी आवाज उठाया है किरीट सोमैया ने। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर उद्धव सरकार इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेती है तो उद्धव सरकार को वो कोर्ट में घसीटेंगे। उसके पहले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 1000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है उसमें उनका नाम आ गया है और वो बहुत जल्द जेल की हवा खाने वाले हैं। इसके बारे में भी किरीट सोमैया ने बोला है कि उद्धव ठाकरे के ही जो गृह मंत्री है उनकी ये हालत है, उद्धव ठाकरे की जो सेक्रेटरी है उनकी ये हालत है। तो पूरे ठाकरे सरकार में जितने सारे लोग हैं वो सब के सब एक्सपोज्ड हो रहे हैं। उनका जो भ्रष्टाचार है ये सब के आंखों के सामने आ रहा है और अभी उद्धव सरकार खतरे में है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी कुछ ना कुछ निकल के आने वाला है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जितने सारे लोग हैं सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आदित्य ठाकरे को भी किरीट सोमैया जी ने बोला था कि आप इसके बारे में कुछ बताओ, लेकिन उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे से इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं आई है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। उद्धव सरकार के जो स्पोक पर्सन है संजय राउत, जो सामना के भी एडिटर है, उनका जितने सारे कमेंट्स है वो तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन उनका भी कोई कमेंट या टिप्पणी कुछ भी नहीं आया इस मामले पे, क्योंकि अभी उद्धव सरकार के जो लोग हैं वो एक्सपोज्ड हो रहे हैं और उसके बारे में कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ बोलने लायक है नहीं, कुछ बोलने लायक इन्होंने रखा ही नहीं। और अनिल देशमुख तो बहुत जल्द गिरफ्तार होंगे। उसके बाद अनिल देशमुख किन लोगों का नाम लेंगे ये देखने वाली बात है। अनिल देशमुख के मुंह से किन लोगों के नाम निकल के आएंगे और कौन से खुलासे होंगे ये अभी देखना बाकी है। तो उद्धव ठाकरे का सेक्रेटरी मिलिंद नार्वेकर आज एक्सपोज हो चुके हैं और उनको एक्सपोज किया है किरीट सोमैया ने। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, अगर उस बिल्डिंग को गिराया नहीं जाता, डेमोलिश नहीं किया जाता, या फिर अगर कोई भी केस फाइल नहीं होती है तो फिर किरीट सोमैया खुद पर्सनली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कोर्ट में जाके अर्जी लगाएंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको डेमोलिश किया जाए। और मुझे लगता है कि दिन ब दिन उद्धव सरकार का जो होल्ड है, जो रुतबा है, वो ढलता हुआ नजर आ रहा है। सुशांत के मौत के बाद से लेके अब तक अगर कोई भी सबसे ज़्यादा टारगेटेड हुआ है तो वो है उद्धव सरकार, क्योंकि सबने देखा था कि सुशांत के मौत के बाद उद्धव सरकार का क्या रवैया था। और एयू कौन है ये तो अब तक हमें ऑफिशियली पता नहीं हुआ, लेकिन अनऑफिशियली सबको पता है कि एयू कौन है। रिया चक्रवर्ती के फ़ोन से किसका नंबर डायल किया गया था ये अभी तक ऑफिशियली प्रूव नहीं हुआ। हैरान करने वाली बात है, लेकिन एयू किसका नाम है ये सबको पता है। तो दोस्तों ये लोग अपने पावर का यूज़ करके बच तो जा रहे हैं, लेकिन वो पब्लिक के सामने, हमारे सामने एक्सपोज्ड हो रहे हैं। और भी जो अपडेट्स आएंगे मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। आपके सपोर्ट के कारण मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा और ये जो सारे लोग हैं इनको एक्सपोज करता रहूँगा। सुशांत और दिशा को जब तक जस्टिस नहीं मिलती मैं हार नहीं मानूंगा। और मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। शुक्रिया दोस्तों। टेक केयर। जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा।